आज के इस वीडियो में हम लोग एसईओ के बारे में जानेंगे। ठीक है, एसईओ का टाइप्स देखेंगे और एसईओ करने का तरीका को देखेंगे। दो चीज़ देखेंगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे एसईओ का टाइप्स। एसईओ का टाइप्स क्या क्या होता है। तो पहला तो होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ और तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ। अब ये ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ऑन पेज एसईओ इसमें होता है कीवर्ड रिसर्च करना। मतलब कि अगर आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं और उस पर कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऑन पेज एसईओ नहीं कर रहे हैं। दूसरा है आर्टिकल में कीवर्ड प्लेसमेंट। मतलब कि जो आपने आर्टिकल लिखा है उसमें कीवर्ड का अच्छे से प्लेसमेंट करना ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। मेटा टाइटल, टाइटल को अच्छे से लिखना ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखना ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। हेडिंग टैग, मतलब जो H1, H2, H3 ये सब होता है ना हेडिंग टैग, ये सब ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है परमालिंक। आपका जो ब्लॉग का जो लिंक होता है उसे परमालिंक कहते हैं, तो ये भी ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। देखिए आप परमालिंक ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते हैं, मतलब 5 से 6 वर्ड हार्डली रख सकते हैं परमालिंक, और वो अच्छा भी रहता है, तभी आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक करता है। कंटेंट, आपका कंटेंट सही होना चाहिए, ये भी ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। इंटरनल लिंकिंग, अगर आपने जो ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसमें अगर कोई वर्ड के थ्रू आपने किसी अन्य पोस्ट को लिंकिंग कर दिया, इसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। जैसे कोई वर्ड है उस पर आपने लिंक लगा दिया और दूसरे पोस्ट पे वो रिडायरेक्ट हो रहा है, दैट इज इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है, मतलब आपने जो ब्लॉग पोस्ट तो लिखा है, अब इसी में आपने किसी वर्ड पे लिंक लगा दिया, मगर ये लिंक आपके वेबसाइट में ना ओपन होकर के कोई दूसरा पेज, दूसरा वेबसाइट में ओपन हो रहा है, कोई दूसरा का वेबसाइट ओपन हो रहा है, उसको एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। तो ये सब ऑन पेज एसईओ है, और ऑन पेज एसईओ जितना अच्छा कीजिएगा उतना ज़्यादा चांसेस है आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक होने का। ठीक है, ऑन पेज एसईओ आपके रैंकिंग को ही डिसाइड करता है। ये देखिए रैंकिंग को डिसाइड करता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ करने से आपका वेबसाइट का पोस्ट रैंक करेगा। देखिए, और ये टोटल आपके हाथ में है, 99% आपके हाथ में है ऑन पेज एसईओ करना। ये गूगल के हाथ में नहीं है, गूगल नहीं सुधारेगा, ये आप ही को सुधारना होगा ऑन पेज एसईओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑफ पेज एसईओ। ये ऑफ पेज एसईओ क्या है, तो ऑफ पेज एसईओ में जब आप पोस्ट को लिख चुके होते हैं, पब्लिश कर दिए होते हैं, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ का काम होता है। ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक बनाना होता है। ठीक है, बैकलिंक बनाना, वेबसाइट को प्रमोट करना। अगर आपने वेबसाइट को कहीं आपने प्रमोट किया, दैट इज ऑफ पेज एसईओ है। सोशल मीडिया पर कंटेंट को शेयर करना, जैसे सोशल मीडिया बहुत सारा, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारा चीज़ें, लिंक्डइन है, मीडियम है, उस पर आप अपने पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, दैट इज ऑफ पेज एसईओ है वो। तो ऑफ पेज एसईओ, मगर मेनली यहाँ बैकलिंक ही होता है। आप किसी भी सोशल मीडिया पे बना रहे हैं तो दैट इज बैकलिंक है, वहां से भी आपका जो रिडायरेक्ट होकर के आपके पोस्ट पे आ रहा है, आपके वेबसाइट पे आ रहा है, दैट इज वो बैकलिंक ही होता है। देखिए बैकलिंक होता है, समझे क्या। तो ये ऑफ पेज एसईओ है। अब नेक्स्ट एसईओ की तरफ जाते हैं। यह देखिए एसईओ का नेक्स्ट पार्ट है, यानी तीसरा पार्ट है ये टेक्निकल एसईओ। देखिए आपका टेक्निकल एसईओ भी मतलब कि परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका टेक्निकल, आपने ऑन पेज एसईओ परफेक्ट कर लिया, ऑफ पेज एसईओ परफेक्ट कर लिया, और अगर आपने टेक्निकल एसईओ परफेक्ट नहीं किया तो आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है। इसमें आपका डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम तो ठीक है, होस्टिंग है, ये सब को सिक्योर करना होता है। मेरा एडवाइस है कि आप इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगा लीजिए, क्योंकि सिक्योर होना बहुत जरूरी है। देखिए वेबसाइट स्पीड भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। कोई भी आदमी 3 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं करता है, तो इसलिए वेबसाइट स्पीड अच्छा होना चाहिए। ब्रोकन लिंक, अगर आपके वेबसाइट पे कोई ब्रोकन लिंक है तो उसको सुधारिए। नेक्स्ट पॉइंट है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या है, जो आपका वेबसाइट पे HTTPS जो होता है ना, ये SSL सर्टिफिकेट है, इससे साइट सिक्योर होता है। साइट मैप, आप अपना साइट मैप देखते रहिए, साइट मैप ना होने से आपका पोस्ट जो है इंडेक्स नहीं करेगा। रोबोट टैग को भी चेक करते रहना है। क्रॉनिकल टैग, ये सब आपको देखना है। रोबोट TXT इत्यादि, ये सब आपका टेक्निकल एसईओ के अंदर आता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट एसईओ में आते हैं, एसईओ करने का तरीका। एसईओ करने का तरीका भी 3 तरीका होता है। देखिए व्हाइट हैट एसईओ क्या है, व्हाइट हैट एसईओ के अंतर्गत यूनिक आर्टिकल लिखना होता है। मतलब कि आपने जो पोस्ट लिखा है ना वो यूनिक होना चाहिए, 100% यूनिक होना चाहिए। ठीक है, प्लगराइज नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, वेबसाइट पे बहुत सारा
टूल्स मिलते हैं, स्मॉल एसईओ टूल करके, स्मॉल एसईओ टूल हो गया, डुप्लीचेकर, इससे आप प्लगरिज्म 100% चेक कर सकते हैं, मतलब प्लगरिज्म चेक कर सकते हैं, और 100% यूनिकनेस रहना चाहिए आपके आर्टिकल को। इसमें जेन्युइन लिंक होना चाहिए, जैसे आपने जो अपना पोस्ट में लिंक डाला है ना किसी दूसरे वेबसाइट का या कोई भी वेबसाइट का, वो जेन्युइन होना चाहिए, ये नहीं कि फर्जी लिंक होना चाहिए। कॉपीराइट फ्री, ये तो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। यूजर एंड एसईओ फ्रेंडली, हाँ जो आपने पोस्ट लिखा है ना वो यूजर एंड एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। ब्लैक हैट एसईओ क्या है? ब्लैक हैट एसईओ में कीवर्ड स्टफिंग, जैसे आपने कोई पोस्ट लिखा और आपका पोस्ट मान के चलिए 1000 वर्ड है, अब 1000 वर्ड में आपने 20 से 25 बार कीवर्ड को इंटर कर दिया, मतलब कीवर्ड घुसा दिया, दैट इज कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए, ये ब्लैक हैट एसईओ के अंतर्गत आता है और ये गूगल को पसंद नहीं है, इससे आपका रैंकिंग डाउन होगा, पोस्ट रैंक नहीं करेगा, समझे क्या? कॉपी कंटेंट, हाँ कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए, कॉपी कंटेंट अगर करते हैं तो भी आपका पोस्ट रैंक नहीं करेगा, बहुत पीछे आपका दिखाएगा। स्पिन कंटेंट, किसी दूसरे का पोस्ट लेकर के और एक स्पिनर वेबसाइट होते हैं उसमें डाल दीजिए, दूसरे का पोस्ट को चेंज कर देगा, दैट इज स्पिनर, समझे क्या? तो ये भी गूगल को पसंद नहीं है। तीसरा है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ में आता है पेड लिंक, जो लोग बैकलिंक को बाय करते हैं ना उसको ग्रे हैट एसईओ में डाला जाता है। अब मान के चलिए आप ज्यादा बैकलिंक बाय कर करके बनाते हैं, इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रे हैट एसईओ में तो मेनली 85% व्हाइट हैट एसईओ होता है, जो आपने मेहनत किया है वही रहता है, मगर थोड़ा बहुत बैकलिंक को बाय कर लेना होता है, थोड़ा बहुत जो गलत काम करते हैं वो ग्रे हैट में आता है। तो इसमें 15% ब्लैक हैट एसईओ कर सकते हैं इसको, मगर गूगल को ये भी पसंद नहीं है। एक बात जान लीजिए, गूगल को ये भी पसंद है, गूगल को केवल और केवल व्हाइट हैट एसईओ पसंद है, समझे क्या? आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप, ब्लॉगिंग में समय तो लगता है, इतना तो आप जान लीजिए, ब्लॉगिंग में टाइम तो लगेगा, ये तो आप निश्चिंत रहिए, टाइम तो लगेगा। कितना भी बड़े बड़े ब्लॉगर को देखिए, उन्होंने 4 से 5 साल तो अपना दिया ही दिया है, ठीक है? आपको ब्लॉगिंग में 4 से 5 साल धीरे धीरे करते जाइए। जब आपका ब्लॉगिंग $2 से $3, $5 या $10 कमाने लगी है आप पर डे का, तो आप टीम बिल्डअप कीजिए, ठीक है? इसके लिए आप पेशेंस रखिए, मतलब पेशेंस रखिए, एकदम पेशेंस रखना है, एकदम मेहनत करते जाना है, पेशेंस रखना है, ठीक है? वर्क हार्ड कीजिए। वर्क हार्ड मतलब क्या है? डेली वर्क करने की कोशिश कीजिए, 1 दिन 2 दिन बीच करके, मतलब आर्टिकल अच्छे से लिखिए, पोस्ट कीजिए, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ कीजिए और वर्क हार्ड कीजिए। इसी को वर्क हार्ड कहते हैं। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने केवल आर्टिकल लिख दिया उससे मतलब नहीं, यहाँ एसईओ भी करना होता है, यहाँ एसईओ भी करना होता है, यही मेन हार्ड वर्क हो जाता है। तभी आपका बड़ा से बड़ा सपना ब्लॉगिंग के जरिए पूरा होगा, ठीक है? तो मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा 2 साल हो चुका है ब्लॉगिंग में, तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।